कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. હું અહીંયા 1999માં ભણતો. ત્યારબાદ પહેલી જ વાર આ જોવા માટે આવ્યો કે આ સરકાર ગવર્મેન્ટે કેટલોમાં વિકાસ કર્યો. કેવું લાગ્યું અરે અમદાવાદ? બહુ સુપર સુપર લાગ્યું. સુપર. ત્યારનું અમદાવાદ અને અત્યારનું જોરદાર ફરક લાગે છે. વિચારોની આઝાદી છે આપણી પાસે, સ્ટડી કરવા માટેની આઝાદી છે, ગમે ત્યાં ફરી શકવાની આઝાદી છે, આપણે લેડીઝ ગમે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ કોઈના પણ ડર વગર. મોદી સાહેબના ગુજરાતમાં ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ. ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, લાલ બાલ પાલની ત્રિપુટી, બધાનું યોગદાન બહુ સરસ હતું. એમના વગર આઝાદી મેળવી મુશ્કેલ હતી. એ તો પછી આમાં શહીદ ભગતસિંહ ને રાજગુરુ ને સુખદેવ ને એ બધાએ પણ એનો જીવ ગુમાવ્યો હતો એમાં. હા, બાકી આપણે અત્યારે આ રીતની જિંદગી ન જ હોત, કેમ કે તો આપણે આઝાદ ના થયા હોત તો અત્યારે આ રીતનું અમદાવાદ હોત જ નહીં કોઈ દી. ને અત્યારે આપણે આમ સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકીએ, લેડીઝ બધી આમ સ્વતંત્ર થઈને જાય બધે. વિચારો ગાંધીજીના બહુ સારા હતા. અહિંસક, નો હિંસા, અહિંસક બાબતમાં. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ લાલા લજપતરાયની બધાનું કામ પણ શહીદ ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, બોઝ બધાનું યોગ્ય બલિદાન જ હતું. માં आई लाइक गांधी जी थॉट वेरी मच. ये सबसे बड़ा जिनका हाथ है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल. उन्होंने चाहे निज़ाम ले ले हैदराबाद का, चाहे ऐसे कई स्टेट ले ले, एक दो स्टेट नहीं, आखिर जो अखंड जो भारत है बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. हाँ, अब एक दिन सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता है. अगर हम लोग सही से याद करें तो ये सिर्फ आज़ादी का नहीं, एक लर्निंग का भी एक टाइम है कि मतलब किस वजह से हम लोग इतने दिन पीछे रहे, अगर आप ध्यान से देखिए, और कैसे उस परेशानी से हम लोग निकले. चंद्रशेखर आज़ाद की ये अच्छी लगती है कि उन्होंने देश की गोली ना खाते हुए अपने खुद को गोली मार दिया कि हम नहीं खाएंगे, दुश्मनों की गोली हम नहीं खाएंगे, अपने को मान लेंगे, पर उनकी अपने मिट्टी में मिल ये जाए. जातियों में किसी को नहीं बंटना चाहिए, ठीक है. सारे जाति एक समान है, ठीक है. पहले अगर जाति बटी थी तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बटी थी, ठीक है, कि भाई जो जैसा काम करता था उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता था. बट अब वो ऐसा सिचुएशन नहीं है. तो ગાંધીજીના કયા વિચારો ગમે? એમ તો કંઈ ખાસ નહીં, પણ ટૂંકમાં આઝાદી કરવામાં એનું બહુ ઘણો ફાળો છે એમ દેશને આઝાદ કરવામાં. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो लाइक पहले तो गर्ल्स सेफ्टी जो अभी मतलब चल रहा है, और दूसरा जो है वो लाइक सबको इक्वल राइट्स, मतलब एजुकेशन सिस्टम में या फिर जॉब के इसमें तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. लाइक रेसिज्म, कास्टिज्म उधर मतलब उधर हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब अगर चेंज हुआ तो इट वुड बी वेरी गुड. अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूं तो उनकी चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ने की भावना थी. वो ऐसे नहीं थे कि कोई हमको सामने से बोल दिया तो मैं पीछे हट जाऊं, ठीक है. जो जैसा बोलता मैं उसी की भाषा में जवाब देता, ठीक है. और गांधी जी, मतलब गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम लोग नॉन वायलेंस चुनते हैं तो वो सामने वाले को वो कन्विंस होने में बहुत देर लगता है, पर एक ना एक दिन वो हो ही जाएगा, क्योंकि वी आर ऑन द पाथ ऑफ धर्म सो कॉल्ड. आप टैलेंटेड हो तभी आप बाहर जा रहे हो, मैं मानता हूँ. अगर उस टैलेंट का यहाँ पर यूज किया जाता तो शायद जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था शायद वो और विकास करता. હવે ખરેખર આપણે આઝાદ હોય ને એવું લાગે છે. પહેલા નહોતું લાગતું? ના, લાગતું હતું પણ આટલું બધું નહીં એમ કે હવે અત્યારે આ લેડીઝને આમ ફ્રીલી ફરી શકે છે. गांधी जी की वजह से मैं ये मानता हूँ ना कि सारे लोग इकट्ठा हो सके, ठीक है, एक चीज़ के बारे में सोच पाए कि चलो ठीक है ये होना चाहिए, ठीक है. हाँ, भगत सिंह थे, उनकी वजह से जो आदमी इतनी कम उम्र में एक अपने आप को बलिदान दे सकता है, शहीद हो सकता है, तो इससे प्रेरित होके बहुत सारे लोग और भी आए कि ठीक है भैया. આઝાદી કેટલો સુંદર શબ્દ છે. આઝાદી વિચારીએ એટલે આપણને યાદ આવે કે આપણા દેશને આઝાદ થયે પણ હવે 77 વર્ષ પૂરા થયા છે અને 78મા વર્ષમાં આપણે પ્રવેશીશું. ત્યારે 15 ઓગસ્ટની પૂર્વ સંધ્યાએ જ લોકો પાસેથી જાણવું છે કે એમના માટે દેશની આઝાદી એટલે શું છે, દેશની આઝાદી અપાવનાર સ્વતંત્ર સેનાનીઓને ઓળખે છે કે કેમ, અને જો આપણો દેશ આઝાદ ના થયો હોત તો શું કરત આપણે. લોકો પાસેથી થોડી દેશભક્તિ જગાડવી છે.
શું નામ છે આપનું? પ્રફુલભાઈ ખાનપુરા, અને પ્રફુલભાઈ ક્યાંથી આવો છો? સોમનાથની બાજુમાંથી. અચ્છા, સોમનાથથી અટલ બ્રિજ ફરવા આવ્યા હા, છો? સ્પેશિયલ ફરવા માટે અચ્છા. અને મેટ્રો જોવા માટે. હા, અચ્છા. અમે હું અહીંયા 1999માં ભણતો, હમ. ત્યારબાદ પહેલી જ વાર આ જોવા માટે આવ્યો કે આ સરકાર ગવર્મેન્ટે કેટલોમાં વિકાસ કર્યો. કેવું લાગ્યું અરે અમદાવાદ? બહુ સુપર સુપર લાગ્યું. સુપર. ત્યારનું અમદાવાદ અને અત્યારનું હા. જોરદાર ફરક લાગે છે અચ્છા. કે જાણે કે એક સેન્ચુરી આપણે આગળ આવી ગયા એવું લાગે છે. 15 ઓગસ્ટ છે, કેવું લાગે છે આમ સ્વતંત્રતાને આટલા વર્ષો થઈ ગયા, દેશમાં શું બદલાતું જોયું? ઘણું બધું બદલાઈ ગયું. હા. હમ? હવે ખરેખર આપણે આઝાદ હોય ને એવું લાગે છે. તો પહેલા નહોતું લાગતું? ના, એ લાગતું હતું જ, પણ આટલું બધું નહીં એમ કે હવે અત્યારે આ લેડીઝને આમ ફ્રીલી ફરી શકે છે આ ગવર્મેન્ટની અંદર. બાકી 1999 અમદાવાદ જોયેલું જ છે. તમારા માટે આઝાદી એટલે શું? એટલે કઈ બાબતમાં બધી જ independence? બાબતમાં એમ તમે આઝાદી વિચારો એટલે તમને શું લાગે કે દેશમાં આ વસ્તુ હોય એટલે આપણે આઝાદ છીએ? ના, આપણે આમ જોઈએ મેજોરિટી તો અત્યારે આપણે બધા ઓલરેડી આઝાદ જ છીએ કે ત્યારે અંગ્રેજો હતા, બાકી આમ તો ફ્રીલી જ છીએ. વિચારોની આઝાદી હે? વિચારોની આઝાદી છે આપણી પાસે, સ્ટડી કરવા માટેની આઝાદી છે, ગમે ત્યાં ફરી શકવાની આઝાદી છે, આપણે લેડીઝ ગમે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ કોઈના પણ ડર વગર. મોદી સાહેબના ગુજરાતમાં ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ. અચ્છા, આપણને આઝાદી અપાવનાર ઘણા બધા સ્વતંત્ર સેનાનીઓ પણ છે જેને આપણે ન ભૂલવા જોઈએ. તમને કોઈ ગમે છે? ચોક્કસ ગમે જ ને, કેમ ના ગમે. જો ગાંધીજી છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે કે જેને લીધે ગુજરાત બેસ્ટ બન્યું છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવું આપણે એના માનમાં ગૌરવની બાબત છે આપણા માટે કે આપણા જે દેશ નેતાઓ થઈ ગયા છે કે જેને લીધે આપણે આજે આ ખુલ્લામાં શ્વાસ ક્યારે લઈ શકીએ છીએ. પ્લસ આપણી જે આર્મી છે એને લીધે જ આપણે આટલા બધા ફ્રીલી આપણે આપણા ગુજરાતમાં આટા મારી શકીએ છીએ કે જેને લીધે આપણી દેશની જે સિચ્યુએશન છે આખી એ લોકો સંભાળે છે એમ. અચ્છા, તમને કયા સ્વતંત્ર સેનાનીનું યોગદાન એવું લાગે છે કે એ ખૂબ જ અદ્ભુત હતું? એના વિશે કોઈ 5 લાઈન તમે બોલી શકો? આમ તો આપણે જોઈએ ને તો આપણા સ્વતંત્રતાની શરૂઆત 1857થી ચાલુ થઈ હતી અને ત્યારબાદ અમુક અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે એ વિપ્લવ આપણો નિષ્ફળ ગયો હતો. પણ ત્યારબાદ આપણે સ્વતંત્ર સેનામાં જોઈએ તો વિચારો ગાંધીજીના બહુ સારા હતા. અહિંસક, નો હિંસા, અહિંસક બાબતમાં. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ લાલા લજપતરાયની બધાનું કામ પણ શહીદ ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, બોઝ બધાનું યોગ્ય બલિદાન જ હતું. એમાં આઈ લાઈક ગાંધીજી થોટ વેરી મચ. કયા વિચારો ગાંધીજીના બહુ જ ગમે છે? અહિંસક લડત ને સત્ય અને સ્વચ્છતા ને આ બધું અમે જોઈએ સ્વચ્છતાના ને એ બધું અમને એમ લાગે છે કે નહીં, હવે ગાંધીજીનું ગુજરાત બની રહ્યું છે. બની રહ્યું છે. હા. અચ્છા, શું લાગે છે કેટલા સમયમાં બની જશે? ના, એ હવે આપણી પર ડિપેન્ડ કરે છે હવે કે આપણે આપણે કેટલું યોગદાન આપીએ હા છીએ. વિચારોને કેવી રીતે આપણે એને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ અને એને સ્પ્રેડ કરીએ છીએ અને એને આપણે અમલમાં મૂકીએ છીએ આપણા પોતાના જીવનમાં, તો ગુજરાત ચોક્કસ સ્વચ્છ થશે જ. તમને કયા સ્વતંત્ર સેનાનીનું યોગદાન એવું લાગે છે કે જો એ ન હોત તો આપણને આઝાદી મળવી ખૂબ જ મુશ્કેલ હોત? ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, લાલ બાલ પાલની ત્રિપુટી, બધાનું યોગદાન બહુ સરસ હતું. એમના વગર આઝાદી મેળવી મુશ્કેલ હતી. કોઈના પણ વિશે આમ 5 લાઈન બોલી શકો કે ભાઈ એમનું આ વસ્તુ બહુ જ સરસ હતી? હા, આઈ લાઈક ગાંધીજી, અહિંસક લડત, પછી સ્વચ્છતા, સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચારો અને ખાદી પહેરો કે સ્વદેશી અપનાવો, વિદેશનો બહિષ્કાર, આ બધા એમના બહુ સારા હતા. સ્વચ્છતા જાળવવી. એટલે ગાંધીજી વગર કલ્પના જ ના કરી શકીએ કે આપણને આઝાદી મળી શકે. યંગ વિચારો પણ લઈ. તમે સ્કૂલમાં ભણો છો? હા, કયા ધોરણમાં છો? 8th. 8માં છો. અચ્છા, તો તમારે તો અત્યારે ચોપડીમાં આવતું જ હશે આ બધું ભણવાનું? હા, આવે ને. અચ્છા, તમને કયા સ્વતંત્ર સેનાની એવા લાગે છે કે જે બહુ જ મસ્ત એમને કામ કર્યું? આમ તો બધાય જ મસ્ત કર્યું છે, પણ કોઈ એક તમને ઇન્સ્પિરેશન આપતું હોય એવું? બધાને આમ મોસ્ટ ઓફ તો ગાંધીજીને એ જ હોય. મારા પ્રમાણે એ લગભગ ઈ જ છે. કેમ કે સરદાર પટેલે ને બધાય બહુ આપણા દેશને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન બહુ
હા એને તો ઘણા રાજા રજવાડાને એક પણ કર્યા હતા ને એ રીતનું બધું. પછી એ તો પછી આમાં શહીદ ભગતસિંહ ને રાજગુરુ ને સુખદેવ ને એ બધાએ પણ એનો જીવ ગુમાવ્યો હતો એમાં. હા બાકી આપણે અત્યારે આ રીતની જિંદગી ન જ હોત, કેમ કે ત્યાં આપણે આઝાદ ના થયા હોત તો અત્યારે આ રીતનું અમદાવાદ હોત જ નહીં કોઈ દી. ને અત્યારે આપણે આમ સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકીએ, લેડીઝ બધી આમ સ્વતંત્ર થઈને જાય બધે, એમ અત્યારે ના નીકળી શકત એમ એવું હોત ત્યાં એ પ્રમાણે. ખુશ છો આમ 15મી ઓગસ્ટ આવે, દેશભક્તિ જાગે અંદર? હા તમારું શું નામ છે? सॉरी गुजराती क्या नहीं नाम है आपका? है। विश्वजीत तिवारी। और 15 अगस्त आ रही है, पता है ना आपको? हाँ बिल्कुल कल है। कल है। हाँ। अच्छा, तो कोई गाना आता है आपको देशभक्ति का? हाँ बिल्कुल आता है। गा के सुनाइए थोड़ा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। अच्छा, कौन पसंद है, कौन से स्वतंत्र सेनानी ऐसे जो आपको ऐसा लगता है कि उनका काम बहुत सबका अपना अपना व्यू अलग है, हाँ। लेकिन मैं गरम दल का हूँ, तो फॉर मी भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, और इनसे बढ़ के जो आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, चाहे देश की बहुत ऐसी 7 सिस्टर फॉर एग्जांपल मेघालय, अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ले ले तो ये सबसे बड़ा जिनका हाथ है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने चाहे निज़ाम ले ले हैदराबाद का, चाहे ऐसे कई स्टेट ले ले, 1-2 स्टेट नहीं, आखिर जो अखंड जो भारत है बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कुछ कारणवश मतलब राजनीति कारण उनको नहीं बनाया गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री कोई होना चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होने चाहिए। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन देता है, कौन से स्वतंत्र सेनानी इंस्पिरेशन देता है? फॉर मी आई थिंक, देखिए मैंने पढ़ा है लेकिन आज तक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर उतनी मूवी नहीं बनी। हम कई बार जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो मूवी से लेते हैं, तो फॉर मी क्या 5 चीजें उनकी बहुत पसंद आई है, उनके विचार? तो फॉर मी भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद की ये अच्छी लगती है कि उन्होंने देश की गोली ना खाते हुए अपने खुद को गोली मार दिया कि हम नहीं खाएंगे, दुश्मनों की गोली हम नहीं खाएंगे, अपने को मान लेंगे, पर उनकी अपने मिट्टी में मिल जाना। बाकी धोखा उनको भी दिया गया, धोखा अगर देखिए तो बहुत लोग का हाथ है, लेकिन मुझे लगता है कि दुश्मन की गोली ना खा करके अपने गोली खाना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी, सबको नहीं होता, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू। इनसे भी बात करते, क्या नाम है आपका? ज्योतिषपुरी, और कहाँ से आए हैं? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ओहो, गोरखपुर से यहाँ पे अहमदाबाद में घूमने आए हैं? ये हम लोग फ्रेंड ही है दोनों। अच्छा, दोनों फ्रेंड हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ पर TCS में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, TCS में जॉब करते हैं। अच्छा, तो अभी 15 अगस्त है, तो क्या देशभक्ति आ रही है अंदर से? हाँ, देशभक्ति तो हमेशा रहती है अंदर, अच्छा, ऐसा कोई 24 बात घंटे रहनी ही चाहिए वैसे। हाँ, अब एक दिन सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग सही से याद करें तो ये सिर्फ आज़ादी का नहीं, एक लर्निंग का भी एक टाइम है कि मतलब किस वजह से हम लोग इतने दिन पीछे रहे, अगर आप ध्यान से देखिए, और कैसे उस परेशानी से हम लोग निकले। तो ये एक दिन ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उससे सीख के हम लोग आगे और भी जा सकते हैं। तो ये कुछ, हाँ, मेरे लिए शायद वो लर्निंग पॉइंट है। अच्छा, हाँ। और हम अगर आज़ादी सोचे तो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है और उन लोगों का जो विचार था, हम वहाँ तक पहुँच पाए अभी? कि अभी बहुत लंबी? नहीं, हाँ। पूरी तरह नहीं पहुंचे। जैसे वीर सावरकर थे, ठीक है, वीर सावरकर का ये कहना था ना कि जातियों में हमें नहीं बंटना चाहिए। जैसे अभी हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में बहुत सारे राजपूत हुए, चाहे हम अभी छोटी जात की बात करें, कोई बोलता है मैं चमार हूँ, कोई बोलता है जाट है, कोई गुज्जर है, कोई पंडित है, कोई ये है। मैं ये मानता हूँ कि ये जातियों में किसी को नहीं बंटना चाहिए, ठीक है। सारे जाति एक समान है, ठीक है। पहले अगर जाति बटी थी तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बटी थी, ठीक है, कि भाई जो जैसा काम करता था उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता था। बट अब वो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी जाति व्यवस्था मतलब एज खत्म ही कर रहा हूँ। हाँ, जो जिस प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग है। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी करो, ठीक है, रिपोर्टर है तो रिपोर्टर से शादी करो, ठीक है। मतलब पहले भी यही सेम व्यवस्था थी, लेकिन उसका नाम एक जाति रखा गया था। आप वैसे रखो, जाति को खत्म करो। और जो जाति की राजनीति चल रही है वो मेरे लिए मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। आपस में बंटवारा हो रहा देश में है। क्या देखना चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए? इतने साल बाद जो रह गई है, बाकी तो बहुत कुछ हुआ है। पहले बात, जाति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपस में जैसे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों से भी एक तरह से अपील ही करूँगा
कि वो लोग भी जैसे और लोग सोचते हैं वैसे सोचे। जैसे बहुत सारे अच्छे मुस्लिम हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन सर बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम मतलब देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो वैसे नहीं सोचते, ठीक है। कैसे सोचते हैं? अरे कैसे मतलब वो इस देश को अपना नहीं मानते, अच्छा। ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहाँ पे अगर आप देखो तो मुस्लिम जनसंख्या है अच्छी खासी, ठीक है, नो डाउट। हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, बट अगर आप देखेंगी ना तो धीरे धीरे उनके मन में जो इस्लाम होता है ना, ठीक है, वो फैक्टर आ जाता है, ठीक है, वो अपना इस्लाम को पहले ला देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ भाई आप इस देश के हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है। हिंदू धर्म में अगर देश और अपने हिंदू धर्म को अगर चुनने को मिला ना, तो शायद एक हिंदू आदमी देश को पहले चुनेगा, धर्म को थोड़ा पीछे रख देगा, ठीक है। लेकिन मुसलमानों में ये नहीं है, वो धर्म को पहले रख देंगे, ठीक है, उसके बाद देश या जो भी कुछ आता है। तो मैं ये सब नहीं है, कुछ लोगों की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त ही हैं बहुत सारे मुस्लिम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये थोड़ा जाति व्यवस्था और जो बहुत लोगों का ये है उस पर सोचे। और बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में जैसे बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी जॉब मिली, ठीक है, थोड़ा बाहर सैलरी ज़्यादा मिली, बाहर निकल गए। थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ अगर हाँ कुछ अपना यहाँ पर कुछ स्टार्टअप या कुछ, आप टैलेंटेड हो तभी आप बाहर जा रहे हो, मैं मानता हूँ। अगर उस टैलेंट का यहाँ पर यूज किया जाता तो शायद जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था शायद वो और विकास करता। तो यूथ है हमारे पास, पावर है, वो यूथ का। आज हम ओलंपिक में देख रहे हैं ना, हमारे पास सब कुछ क्या नहीं है हमारे पास एक तरह से, ठीक है। अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ा बेसिक से शुरुआत होकर मिला रहता, आज ओलंपिक में हम बहुत सारे देख रहे हैं, 4th रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक, एकदम क्लोज, ठीक है। लेकिन अभी तो हम यहाँ तक आ भी रहे हैं। अगर हम 2-3 ओलंपिक पीछे की बात करें तो शायद हम इसके नज़दीक भी नहीं थे, ठीक है। और यही मैं मानता हूँ थोड़ा सा देश में सब कुछ काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता मोदी जी या योगी जी काम करें अकेले तो हो जाए। यूपी में कैसा काम चल रहा है? यूपी में हमारे योगी जी तो भैया मस्त हैं, ठीक है। मैं उनका फेवरेट, मतलब जहाँ वो जिस मंदिर से हुआ था उस मंदिर के ही हम लोग आसपास के रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वो जब नहीं थे तब भी और उनके बाद भी, ठीक है। वो तो अपना काम वैसे ही करते थे, पहले जैसे थे तब भी वैसे ही थे। उनको साइडलाइन करना चाह रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? अरे पॉलिटिक्स है, चलती है आपस में, हर घर में लड़ाई तो होती रहती है, ठीक है। तो मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। चलिए ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब जहाँ हमारा राइट नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा उसमें सोचता भी नहीं, ठीक है। वो सबसे बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे अगर मैं अपना विचार अगर दूँ तो यही 2-3 पॉइंट है, जात, एक डेवलपमेंट, और जो लोग थोड़ा सा एकता नहीं सोच रहे हैं ना, उनमें थोड़ी सी एकता की भावना, ये मेरे लिए 3 पॉइंट है जो इस आज़ादी हाँ होनी चाहिए, हाँ ये होनी ही चाहिए थी, ठीक है। और कौन से फ्रीडम फाइटर पसंद है? मतलब पसंद सभी बहुत अच्छे हैं, पर कौन ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने उस समय किया था, अगर वो ये नहीं करते तो आज़ादी नहीं मिलती? अगर मैं देखूं सब चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे। कौन सी 5 चीज़ें बहुत पसंद आई है? किसकी? चंद्रशेखर आज़ाद। बोल दीजिए जो भी पसंद हो। अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूं तो उनकी, चंद्रशेखर आज़ाद की उन लड़ने की भावना थी। वो ऐसे नहीं थे कि कोई हमको सामने से बोल दिया तो मैं पीछे हट जाऊं, ठीक है। जो जैसा बोलता मैं उसी की भाषा में जवाब देता, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि मैं बलवान हूँ लड़ जाऊँ तो वो ताकतवर है, ठीक है। आप पहले से ताकतवर, आप किसी को मार सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कमज़ोर होते हुए भी अगर आप उस बलवान से लड़ रहे हो ना, तो मैं ये मानता हूँ कि ताकतवर आदमी वो है, ठीक है। तो ऐसे उनके अंदर इच्छा शक्ति थी कि आप किसी भी परिस्थिति में रहो, लड़ने की भावना रखो, उससे निकलने की भावना रखो। चंद्रशेखर आज़ाद से हमें वो सीखने की मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम जीत सकते हैं, ठीक है। गांधी जी से ज़्यादा नहीं, लेकिन एक शिक्षा तो ज़रूर मिलती है कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाता है, कि बिना आप एक साथ हुए आप जीत नहीं सकते कोई भी, आप कितने भी ताकतवर हो। गांधी जी से हमें, जहाँ तक मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। मैं उनके बहुत सारे कुछ गलतियाँ भी पढ़ने में सुनने में आती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो हमको एक सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि उनकी वजह से जाने न जाने हमारे देश के सारे लोग एक साथ हुए, ठीक है। सबका गोल एक ही था कि हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा,
नहीं, उस समय ये था ना, लोग यही नहीं जानते थे कि हम गुलाम भी हैं। ठीक है, बहुत गांव के लोग, ये कुछ पता ही नहीं था कि मतलब हुआ क्या है। ठीक है, तो गांधी जी की वजह से मैं ये मानता हूँ ना कि सारे लोग इकट्ठा हो सके। ठीक है, एक चीज़ के बारे में सोच पाए कि चलो ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ, भगत सिंह थे, उनकी वजह से जो आदमी इतनी कम उम्र में एक अपने आप को बलिदान दे सकता है, शहीद हो सकता है, तो इससे प्रेरित होके बहुत सारे लोग और भी आए कि ठीक है भैया, वो आदमी कर सकता है तो वाई आई एम नॉट। ठीक है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? तो इससे ठीक है कि उससे थोड़ा सा एक त्याग की भावना, एक होता है ना अंदर सेक्रीफाइस की भावना, वो बहुत सी और वीर सावरकर से जैसे मैं बताया ना कि उनके अंदर भी ये था कि जातियों में किसी को विभाजित मत करो, सबको एक साथ रखो। वो जाति का फैक्टर हाँ, तो है कि वो मतलब हम ठीक है। हमारे आज़ादी के इतने साल हो गए फिर भी वो नहीं जा रहा है। दूसरे लोगों से भी बात करता है। आपने बहुत अच्छे से बात की, थैंक यू सो मच। અહીંયા વાત કરીએ, શું નામ છે તમારું? હે? હિત. અને હિત શું કરો છો? ભણો છો? કામ કરો છો? જોબ કરું છું. જોબ કરો છો? અચ્છા, 15 ઓગસ્ટ છે, ખબર છે ને હમણાં કાલે? હા. એક્સાઇટેડ છો? યસ. અંદરથી દેશભક્ત જાગી રહ્યો છે? એ તો એક દિવસ ને, એ તો આખું વર્ષ આખું એવું વરસ હોય જ જાગે. છે. અચ્છા, તમારા માટે સ્વતંત્રતા, આઝાદી એટલે શું હોય છે? તમે વિચારો કે આપણા દેશમાં આઝાદ થયા આપણે, એના પછી શું લાગે છે કે શું સરસ થઈ ગયું? ઘણા બધા ચેન્જીસ થયા છે. શું બાકી છે? ચેન્જીસમાં તો એમ તો કેમ કહી શકું હવે અચાનક તો. અચ્છા, આરામથી કહો, કઈ ને અમે અહીંયા જ ઊભા છીએ. ઘણું હજી ટૂંકમાં કન્ટિન્યુ ગ્રો કરવાનું છે. હા. ઘણું ગ્રો થઈ ગયું છે પહેલાંની કમ્પેરમાં, હમ. અને હજી તો ઘણું બાકી છે ગ્રો થવાનું. અચ્છા, સ્વતંત્ર સેનાનીઓ ના હોત તો શાયદ આપણે ક્યારે આઝાદ ના થયા હોત. જે વિચારો હતા, જે આઝાદી માટેના અને જે લડત આપી છે, તો તમને કોઈ ગમે એવું કોઈ સ્પેશિયલ ખરી કે તમને એમને એવું લાગે તમને કે ભાઈ આ ના હોત ને તો આપણને આઝાદી ના મળી હોત? ના, એવું તો નહીં. બધાનો હિસ્સો છે ટૂંકમાં આઝાદ કરવામાં. તો કોનો કોનો હિસ્સો છે? એવું તો હું ના કહી શકું. કોઈ એક તમને એમ સ્વતંત્ર સેનાની જે ગમતું હોય એવું કોઈ? ઘણા બધા છે, કોઈનું નામ તો કેમ. જેમ કે ગાંધીજી છે. ગાંધીજીના કયા વિચારો ગમે? એમ તો કંઈ ખાસ નહીં, પણ ટૂંકમાં આઝાદી કરવામાં એનું બહુ ઘણો ફાળો છે એમ દેશને આઝાદ કરવામાં. ઠીક છે, એમને નર્વસ થઈ રહ્યા છે, અચાનકથી હું પૂછી રહી છું એટલા માટે. બીજા લોકોને પણ પૂછીએ, बात हो सकती है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अपूर्वा। और कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से यहाँ पे घूमने आए हैं? नहीं है, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि कैसा है यहाँ गुजरात में, कैसा है सब? अभी 2 दिन ही हुए हैं मैं यहाँ पे शिफ्ट होके। तो ओवरऑल तो गुजरात खाने के बारे में या कल्चर के बारे में बहुत रिच है। तो वो पहले फैंटेसी तो वो ही था, और फिर मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, तो गुजरात आर्किटेक्चर इज़ वेरी फैसिनेटिंग। तो मेरा था कि हाँ, गुजरात में आके एक्सप्लोर करना है, लाइक ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, 15 अगस्त है कल, एक्साइटेड है? जी हाँ। क्या लगता है कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें क्या हुई और कौन सी चीज़ें बाकी है जो अभी होना बाकी है? हाँ, मतलब हम लोग जब देखते हैं लाइक ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो लाइक पहले तो गर्ल्स सेफ्टी जो अभी मतलब चल रहा है, और दूसरा जो है वो लाइक सबको इक्वल राइट्स, मतलब एजुकेशन सिस्टम में या फिर जॉब के इसमें तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लाइक रेसिज्म, कास्टिज्म उधर मतलब उधर हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब अगर चेंज हुआ तो इट वुड बी वेरी गुड। कौन से स्वतंत्र सेनानी ऐसे आपको लगता है कि उनका योगदान, सबका योगदान सेम ही है, पर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती? कोई भी आपको एक दो जो पता हो और आप उनके बारे में कुछ बोल पाए? लाइक ऐसे 1 और 2 ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक ने बहुत मतलब पता है कि कैसे इंडिपेंडेंस के लिए हर एक ने कैसे लड़ाई की है, पता है। लाइक एक छोटे से फार्मर से लेके बड़े से बड़े राजा महाराजा जो
सब लोगों ने लड़ा है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं आई स्टार्ट विद छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य पहले मतलब स्वराज्य का इंस्टॉलमेंट किया था। तो हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी बेस्ट है। विचार किसके ज़्यादा पसंद है? बाकी हम जब देखते हैं तो युवान ऐसे बोलते हैं कि हमें भगत सिंह वाले विचार बहुत पसंद है, और थोड़े अगर एज वाले इंसान होते हैं तो वो बोलते हैं कि गांधी जी के विचार है उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको विचारों में क्या लगता है कि ये विचार था इसलिए हमें आज़ादी मिली? भगत सिंह और गांधी जी, मतलब गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम लोग नॉन वायलेंस चुनते हैं तो वो सामने वाले को वो कन्विंस होने में बहुत देर लगता है, पर एक ना एक दिन वो हो ही जाएगा, क्योंकि वी आर ऑन द पाथ ऑफ धर्म सो कॉल्ड, मतलब नॉन वायलेंस का जो हम पाथ ये करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आई थिंक नॉन वायलेंस इज बेस्ट। वो विचार आपको बहुत पसंद है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हनुमंत कुलकर्णी। और आपको कौन से स्वतंत्र सेनानी बहुत पसंद है? गांधी जी का ज़्यादा पसंद गांधी जी पसंद है। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या करते हैं आप? है। मैं कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर है। अच्छा, और आपको? मेरा उमा कुलकर्णी। अच्छा, और आपको कौन से स्वतंत्र सेनानी पसंद है? मुझे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पसंद है। अच्छा, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी यहाँ पे? नहीं, देखने का है। देखना है अभी। अच्छा, महाराष्ट्र से भी 2 दिन से ही आए तो देखेंगे आगे जाके।